अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के साथ हमारा जा रहा है जनाब लेक्चर नंबर 6 और हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से इंशाल्लाह यूनिट नंबर 11 और थ्योरम नंबर 11.1 है हमारे पास। यूनिट का नाम है पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। इस यूनिट में आप जितने भी थ्योरम्स पढ़ेंगे सारे के सारे बेस करते हैं पैरेललोग्राम्स पे और ट्रायंगल्स पे। पैरेललोग्राम्स के बारे में आप लोग फेमिलियर होंगे। वो पैरेललोग्राम एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है कि जिसमें अपोजिट साइड्स जो हैं वो पैरेलल होती है। ठीक है, अब उसके आगे से डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, रोम्बसेस हो सकते हैं। एनीवेज हमारे पास थ्योरम के अंदर भी पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज़ ही बताई जा रही है और वो कह रहा है कि इसको प्रूव करें। तो स्टार्ट करते हैं जी अपने थ्योरम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉमा आप देख सकते हैं उसने स्टेटमेंट के अंदर यूज़ कर लिया। वो कह रहा है जी कि इन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम के अंदर क्या क्या होता है जी। ये उसने 3 बुलेट्स दे दिए हैं। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू प्रूव। देखिए कॉमा आ गया, उसने ब्रेक कर दिया गिवन और टू प्रूव को उसने अलग कर दिया। तो हमारे पास गिवन सिर्फ इतना ही है कि एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि उसने फिगर में भी ABCD एक पैरेललोग्राम बना लिया। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें ये करना है कि उसके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, उसके अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और जो उसके डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा, बाइसेक्ट का ज़रा मीनिंग यहीं पे अच्छे से समझ लें। बाय टू, सेक्ट फॉर सेक्टर्स, पार्ट्स, दो पार्ट्स में, लेकिन कैसे पार्ट्स हों? दो इक्वल पार्ट्स में। यानी मतलब ये है कि जो डायगोनल्स हैं, जैसे कि AC एक डायगोनल है और BD दूसरा डायगोनल है, ये दोनों एक ऐसे पॉइंट पे कट कर रहे हैं कि जो कि बिल्कुल AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। ठीक है, वरना दो लाइंस कट कर रही हैं वो तो कहीं पे भी कट कर सकती हैं, फिर ज़रूरी तो नहीं है कि वो मिड पॉइंट्स पे ही कट करें। तो ये बाइसेक्ट करें एक ऐसे पॉइंट पे जिस पे दोनों सेम पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, यानी ये पार्ट AE और CE इक्वल हो। इसी तरह से इस डायगोनल में BD में BE और DE ये पार्ट भी इक्वल हो। ठीक हो गया जी, ये कहते हैं बाइसेक्ट। अब हम इसको गिवन में अरेंज करते हैं सिंबॉलिकली। मैंने कहा कि इन अ पैरेललोग्राम के बाद उसने लगाया हुआ है कॉमा, इसका मतलब है यहाँ पे होगी स्टेटमेंट ब्रेक। गिवन आ गया जी, एक फिगर उसने बनाई, इसमें ABCD ने नाम रख दिया पैरेललोग्राम का। अच्छा, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम और जिसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है कि AB इज़ पैरेलल टू CD। आपको याद होगा ये हम पैरेलल का सिंबल्स में लेक्चर नंबर 1 में सीख चुके हैं। एंड सिमिलरली AD, दिस लाइन इज़ पैरेलल टू BC। अब आप कहेंगे कि गिवन में तो पैरेलल की कोई बात हुई नहीं है। ठीक है, तो देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसने जब कह दिया कि इन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम मैंने बताया कि ऐसी 4 साइडेड क्लोज फिगर को कहा जाता है कि जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो हम कह सकते हैं AB पैरेलल है CD के और AD पैरेलल है BC के। ठीक हो गया जी, ये सारी बात होगी गिवन में। इसके अलावा उसने कहा AC और BD जो है वो इसके डायगोनल्स हैं। अब फिर वही बात आ जाती है, डायगोनल्स की बात कहाँ हुई है? अगर आप इस स्टेटमेंट से गैर मुतमिन हैं तो इस स्टेटमेंट को आप कंस्ट्रक्शन में बोल दें, क्योंकि आपको प्रूव करना है ना डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो आपको इसको इंट्रोड्यूस तो कराना पड़ेगा डायगोनल को कहीं ना कहीं जाके। तो आप क्या करें कि कंस्ट्रक्शन में कह दें ड्रॉ द डायगोनल्स AC एंड BD, इस तरह की स्टेटमेंट बोल दें। अदरवाइज डायगोनल्स का नाम और ज़िक्र करना गिवन के अंदर कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है जी। हाँ, अगर आपको ये चीज़ इजी नहीं कर रही है कि डायगोनल्स का जिक्र गिवन में नहीं हुआ तो हम गिवन में क्यों करें, तो ठीक है, नो वरीज। आप इसको इस तरह से कंस्ट्रक्शन के अंदर एक्स्ट्रा हेडिंग में लिख दें कि ड्रॉ AC एंड BD डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टू प्रूव। प्रूव क्या करना है? प्रूव में देखें उसने 3 तरह के बुलेट्स दिए थे जिसमें उसने कहा था अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। अब साइड्स 4 हैं, AB कॉन्ग्रुएंट है CD के, इसी तरह से AD कॉन्ग्रुएंट है BC के। ठीक है, अपोजिट साइड्स में 2 तरह के पेयर्स आ गए। नेक्स्ट उसने कहा अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी एंगल A कॉन्ग्रुएंट है एंगल C के और एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल D के। ये दूसरी
तीसरी बात हमें ये प्रूव करनी है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। इसका मतलब ये है कि ए ई की लेंथ सी ई के इक्वल है और डी ई बी ई और डी ई दोनों आपस में इक्वल है। तो गोया हमने 6 चीज़ों को प्रूव करना है। आप देखें अपोजिट साइड्स में भी 2 पेयर्स, अपोजिट एंगल्स में भी 2 पेयर्स और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर के भी 2 पेयर्स है जिसको आपने प्रूव करना है। तो बेसिकली इस थ्योरम में आपने 6 तरह की चीज़ें प्रूव करनी है। बहुत आसान है, बिल्कुल भी लेंथी नहीं है, सिर्फ समझने की बात। 1-2 स्टेप्स आपको माइंड में रखने होंगे, उसके बाद आपका थ्योरम खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा। ये 6 की 6 चीज़ें प्रूव हो जाएंगी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन दिस थ्योरम। पहले हमने बात की ना कि आप बहुत सारी ऐसे भी थ्योरम से गुजरेंगे कि जिनमें कंस्ट्रक्शन मस्ट है। जैसे कि हमने शुरू में 10th चैप्टर में ऑलमोस्ट सारे थ्योरम्स के अंदर कंस्ट्रक्शन की, लेकिन यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। तो स्टार्ट लेते हैं जी, आगे प्रूफ की तरफ जाते हैं। ओके जी, प्रूफ पे हम आ गए हैं जी और मैंने अपने पास फिगर ड्रॉ कर ली है एक्स्ट्रा ताकि यहाँ से हम आराम से मैच करते रहें। चलिए जी स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वो कहते हैं कि सिंस ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड ए सी इंटरसेक्ट्स देम। कहता है ये जो ए बी है वो पैरेलल है इस सी डी के, ये डी सी के, और ये जो ए सी डायगनल है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पैरेलल लाइंस को। इसको यहाँ से समझें, 2 लाइंस है पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। ट्रांसवर्सल कहते हैं जी जो लाइन 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे। आप फेमिलियर होंगे, ज़ाहिर है 9th क्लास में पहुँच जाए तो फिर आपको ट्रांसवर्सल के बारे में पता होगा। वो लाइन जो पैरेलल लाइंस को कट करती है उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, ठीक है। तो अब इस पोजीशन पे मैंने कुछ पार्ट डार्क कर दिया, ये जो जी शेप आपको नज़र आ रही है, इस पोजीशन पे बनने वाले एंगल्स, ये एंगल्स कहलाते हैं जी अल्टरनेट एंगल्स, और ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अगर लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल कट कर रही हो तो इन पोजीशंस में आने वाले एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। नाउ कम टुवर्ड्स योर फिगर, ए बी इज़ पैरेलल टू दिस डी सी एंड सी ए इज़ अ ट्रांसवर्सल। 2 लाइंस पैरेलल लाइंस को ये सी ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ इस पोजीशन को चेक करें तो एग्जैक्टली यहाँ पे 2 और 1 ये 2 एंगल्स आ रहे हैं जो कि अल्टरनेट की पोजीशन पे आ रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे कि देयरफॉर, दिस इज़ द सिंबल फॉर देयरफॉर, और इस पे लेक्चर नंबर 1 पे बात हो चुकी है। देयरफॉर एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, इसलिए ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं इसी तरीके से 3 और 4 भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब उसने ज़्यादा ये सारी कहानी दोबारा से करनी थी और फिर एंगल्स के बारे में कहना था, लेकिन चूँकि वो एंगल 1 और 2 की एक्सप्लेनेशन में बात समझा चुका है, इसलिए उसने दोबारा 3 और 4 के लिए कोई कहानी नहीं सुनाई। अलबत्ता मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ ये कैसे। देखें बी सी भी तो पैरेलल है ना ए डी के, ये असल में यूँ ड्रॉ हुई है, ये बी सी और ये ए डी, इस तरीके से ये 2 लाइंस पैरेलल हैं और बी डी जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। सी ए भी ट्रांसवर्सल है, इन 2 पैरेलल लाइंस के लिए ये सी ए भी ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रही है, बी डी भी ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रही है, ठीक है जी। अब आपके पास ज़रा इसी लाइन को कंसिडर करें जहाँ पे सी ए आ रहा था। अब देखें ये 2 लाइंस पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल का रोल प्ले कर रही है, तो इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे आने वाले एंगल्स अगेन अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं और ये एंगल 3 और 4 बन रहे हैं। ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, रीज़न इज़ द सेम कि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये 2 इक्वेशंस वो संभाल के रख रहे हैं क्योंकि इससे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स उसके पास आने वाले हैं। अब वो लेगा एक ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस लेते हैं और यहाँ से वो एक पोस्टुलेट प्रूव करेगा। देखते हैं जी क्या कहते हैं। ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल सी डी ए बी सी ये ट्राइंगल और सी डी ए ये ट्राइंगल मैंने अलग से ड्रॉ कर लिए हैं ताकि आपको आसानी हो। इस ट्राइंगल को कंसिडर करें ज़रा, ये इसी फिगर से मैंने एक समझ लें कि कटआउट लिया है। अब मैं एंगल्स मेंशन नहीं कर रही ताकि आपको 2 जिन ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस ली है उसने वो क्लियर हो जाए। ए बी सी और सी डी ए की करस्पॉन्डेंस में कहते हैं जी कि ए सी फर्स्ट ट्राइंगल की साइड ए सी दूसरी ट्राइंगल की साइड ए सी के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? दोनों में कॉमन आ रही है। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए इस ट्राइंगल में एंगल बन रहा था ना 3, यहीं से कॉपी कर रही हूँ 3 एंगल, और यहाँ पे आ रहा है एंगल 4।
ठीक है। ए बी सी ट्राइंगल का एंगल 3 कॉन्ग्रेंट है डी सी ए या ए सी डी ट्राइंगल के एंगल 4 के। ठीक है। रीज़न क्या है जी, क्यों? वो कह रहे हैं प्रूव्ड, वो ऊपर बता चुके हैं, अब उस पर वो ज़्यादा बहस नहीं करेगा। नेक्स्ट वो कहते हैं एंगल 1 कॉन्ग्रेंट है। फिर ए बी सी ट्राइंगल का एंगल 1 कॉन्ग्रेंट है इस ट्राइंगल के एंगल 2 के। रीज़न प्रूव्ड है, इस पर बात हो चुकी है। अब देखें ज़रा, इसको समझें। ये साइड ली उसने ए सी, ठीक है। एंगल 3 कॉन्ग्रेंट है एंगल 4 की, और एंगल 2 और एंगल 1 आपस में कॉन्ग्रेंट है। ये साइड और एंगल्स देखें, यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा अलग से ड्रॉ कर लेती हूँ, आपको समझ में आ जाए। ए सी साइड उसने ली, ठीक है। इसके अलावा एंगल 3 और एंगल सारे यहाँ से ए बी सी ट्राइंगल से मैं उठाती हूँ पोस्टुलेट समझाने के लिए। ए सी एंगल 3 एंगल 1, ये हो गया ए सी। यहाँ आ रहा है एंगल 3 और यहाँ पे आ रहा है एंगल 1। अब देखें, क्या इन दोनों एंगल्स की इंक्लूडेड साइड है? मतलब क्या इन दोनों एंगल्स को होल्ड किया हुआ है इस साइड ने? जी हाँ, बिल्कुल किया हुआ है। इसका मतलब है ये साइड इसकी इंक्लूडेड है, तो दोनों एंगल्स के दरमियान में हम लिखेंगे। इसीलिए वो कह रहा है कि देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीए। ठीक है जी। अब आपको पता है कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनकी हर करस्पॉन्डिंग साइड और हर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। ये बात हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं। उसने क्या किया, जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो वो कहता है कि हैंस ए बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी डी। इसका मतलब है ये ए बी इस सी डी के भी कॉन्ग्रुएंट है। ए बी सी ट्राइंगल सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट होने के बाद अब अगर हमें कोई शक रह भी गया था कि ए बी और सी डी आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होगी। रीज़न क्या है जी, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। ठीक है। नेक्स्ट देखें, वो कहता है बी सी भी कॉन्ग्रुएंट है डी ए के। बी सी फर्स्ट ट्राइंगल की साइड बी सी इस ए डी साइड या डी ए साइड के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों जी? सेम रीज़न, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, क्योंकि उसने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। तो जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो फिर ज़ाहिर है उनका हर करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। इसी बेस पे वो ये दोनों बातें कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा और भी चेक कर लें। फर्स्ट ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल का ये एंगल बी कॉन्ग्रुएंट होगा सी डी ए दूसरी ट्राइंगल के इस एंगल यानी डी एंगल के। ये देखें, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। क्यों? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के। अब आप ज़रा गौर करें, यहाँ पे उसको एक पोस्टुलेट लगाने के बाद तीन रिजल्ट्स मिले। ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी ए, और एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी। गिवन की 6 चीज़ों में से उसे 3 यहीं पे प्रूव हो गई हैं। ठीक है, सिर्फ एक पोस्टुलेट लगाने से। ओके जी। नेक्स्ट, अब वो जो एंगल्स उसने लिए थे 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के और 3 कॉन्ग्रुएंट है 4 के। आप देखें वो जो दो इक्वेशंस उसने संभाल के रखी थी उसको वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, रीज़न ये दे रहा है और करता क्या है, इन इक्वेशंस को ऐड। मैंने आपको ये बताया था कि इक्वेशंस को ऐड करने का तरीका ये है कि लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में ऐड हो जाती है, राइट साइड राइट में ऐड हो जाती है। अब इन दोनों इक्वेशंस के मुताबिक तो एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड होना चाहिए, जबकि देखें यहाँ पे क्या कह रहा है 1 + 4। अब ज़रा हमें फिगर से देखना पड़ेगा कि हमें 1 को 3 में ऐड करने से फ़ायदा है या 1 को 4 में। देखिए फिगर में साथ साथ एंगल्स आ रहे हैं 2 और 3 और 1 के साथ आ रहा है 4। इसलिए हमने इन इक्वेशंस की तरतीब इस तरह से बनानी है कि जब लेफ़्ट लेफ़्ट में ऐड हो तो फिगर के अकॉर्डिंगली भी वही एंगल्स इकट्ठे ऐड हो रहे हों। इस वक्त उसने एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2 लिया, एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4 लिया। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि एंगल 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3। ये लिख लें, ज़्यादा बेहतर है। उसका फ़ायदा ये है कि जब आप लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड में ऐड करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये अकॉर्डिंग टू फिगर भी सही चल रहा है कि जब एंगल 1 एंगल 4 में ऐड होगा तो ये कम्प्लीटली एक एंगल ए बन जाएगा, और जब एंगल 2 एंगल 3 में ऐड होगा तो इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली भी सही ऐड हो रहा है, और यहाँ पे फिगर में भी हमारे पास एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है जी। इसको बेशक आप 3 कॉन्ग्रुएंट है 4 के बजाय 4 कॉन्ग्रुएंट है 3 लिख दें, मीनिंग सेम है, अलबत्ता हमारी आसानी के लिए एडिशन में सही रहेगा। अब वो कहता है कि 1 + 4
1 और 4 अकॉर्डिंग टू दिस फिगर 1 और 4 टोटल एंगल बनता है एंगल ए, और एंगल 2 और 3 की टोटल एडिशन बनती है एंगल सी के इक्वल। इसलिए उसने 1 + 4 को एंगल ए और 2 + 3 को एंगल सी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है जी। अब गिवन में ये एक और रिज़ल्ट आ गया कि एंगल ए कॉन्ग्रेंट था एंगल सी के। ये मैं ज़रा मार्क करती जाऊंगी ताकि आपको पता चले कि रिज़ल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास। ए बी सी डी के कॉन्ग्रेंट, बी सी ए डी के कॉन्ग्रेंट, एंगल बी एंगल डी के कॉन्ग्रेंट, और एंगल ए एंगल सी के कॉन्ग्रेंट। ठीक है, ये 4 रिज़ल्ट्स हमारे पास प्रूव हो चुके हैं। अब बस 6 में से सिर्फ 2 रिज़ल्ट्स बाकी हैं। चलिए जी, नेक्स्ट एक पोस्टुलेट और लगाता है। कहता है अब आप ज़रा कंसीडर कीजिए ट्राइंगल ए बी ई विद ट्राइंगल सी डी ई। अब ए बी ई ये ट्राइंगल सिर्फ, और सी डी ई ये वो डायगनल्स के लिए प्रूव करने जा रहा है। सी डी ई ये दोनों ट्राइंगल्स, इसके लिए मैंने अलग से फिगर ड्रॉ कर ली है ताकि आसानी रहे। ये ड्रॉ की हुई है जनाब। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे इस फिगर को कंसीडर करना है आपने। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस में मैं यहीं से कटआउट्स ले रही हूँ। ठीक है, अलग से इसलिए ड्रॉ की ताकि अच्छा से समझ आ जाए। ए बी ई और सी डी ई की करस्पॉन्डेंस में वो कह रहा है कि ए बी कॉन्ग्रेंट है सी डी के, ये साइड ए बी कॉन्ग्रेंट है साइड सी डी के। क्या रीज़न है जी? अभी अभी हम प्रूव कर चुके हैं ए बी सी डी के कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2। अच्छा, इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे एंगल 1 आ रहा है, और इस ट्राइंगल के अंदर सी पॉइंट पे यहाँ जो एंगल बन रहा था वो एंगल 2 बन रहा था। कहते हैं एंगल 1 एंगल 2 की कॉन्ग्रेंट है। हम ऊपर बात कर चुके हैं इसलिए वो सिर्फ प्रूव किया कि आगे चल रहा है। नेक्स्ट कहता है एंगल ए ई बी इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी ई डी। ए ई बी सी ई डी, ए ई बी ये एंगल, सी ई डी ये एंगल। अच्छा, ये भी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि जब दो लाइंस कट करती हैं तो उनके यहाँ और यहाँ बनने वाले एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं। इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं, वर्टिकल एंगल्स भी कहा जाता है। सिमिलरली दो लाइंस कट कर रही हो तो यहाँ और यहाँ बनने वाले एंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं। तो इस वक्त ए सी बी डी को कट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ बनने वाले एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, यानी ए ई बी कॉन्ग्रेंट टू सी ई डी है। ए बी सी डी के कॉन्ग्रेंट है, प्रूव्ड है। एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट है, ये भी प्रूव्ड है। अब ए ई बी और सी ई डी भी आपस में कॉन्ग्रेंट है, ये तो अकॉर्डिंग टू वर्टिकल एंगल्स, डेफिनेशन ऑफ वर्टिकल एंगल्स के अकॉर्डिंगली कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी ई इज नाउ कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ई डी। ठीक है, पोस्टुलेट समझ लेते हैं कि कौन सा लग रहा है जी। एक उसने लिया ए बी साइड को, ठीक है, यहाँ मैं अलग से ड्रॉ कर लेती हूँ। एक उसने लिया ए बी, इसके अलावा उसने एंगल 1 लिया जो कि यहाँ बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा उसने एंगल ई लिया, यहाँ पे एंगल लिया, यहाँ एंगल और ये साइड ली। अब आप देख सकते हैं कि जो साइड उसने ली है वो इंक्लूडेड साइड नहीं है, इन दोनों एंगल्स की इंक्लूडेड साइड नहीं है, इसलिए पोस्टुलेट को उसने साइड को अलग से लिखा क्योंकि ये साइड इंक्लूडेड नहीं थी। सो पोस्टुलेट इज AAS और SAA, देयरफॉर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। और फिर वही बात आ जाती है कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो उनकी हर करस्पॉन्डिंग साइड और हर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रेंट है, इसलिए वो कह रहा है AECE के भी कॉन्ग्रेंट है। इस ट्राइंगल की साइड AE इस ट्राइंगल की साइड CE के कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, इसी तरह से इस ट्राइंगल की साइड BE इस ट्राइंगल की साइड DE के कॉन्ग्रेंट है। और यही वो दो अगले रिजल्ट्स थे जो कि हमें प्रूव करने थे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास थ्योरम का प्रूव हो गया। सिर्फ दो पोस्टुलेट्स लगे हैं और तीसरा काम उसने जो एंगल्स लिए थे उनकी एडिशन की है, तो हमारे पास 6 के 6 रिजल्ट्स प्रूव हो गए और यही हमें प्रूव करना था। हालांकि देखने में वो लेंथी लग रहा था कि 6 रिजल्ट्स को प्रूव करना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सिर्फ उसने दो पोस्टुलेट्स लगाए हैं। ठीक हो गया जी, इट्स ऑल अबाउट थ्योरम नंबर 11.1। कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो, कोई पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।